नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देवमाला क्लासेस में मैं देव नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं संधि के प्रैक्टिस सेट का मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने टॉप 50 के दो वीडियो हमने करा चुका है। आज हम तीसरी वीडियो लेकर के आए हुए हैं संधि के प्रैक्टिस सेट का। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है निह धन निह पहला है निह धन कलंक का सही संधि का कौन सा है। मतलब निह कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। जो संधि विच्छेद है उसको जोड़ने के बाद कौन सा सही शब्द बनेगा। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था यदि विसर्ग के बाद क ख आ जाए तो विसर्ग का हो जाता है मूर्धन्य सा हो जाता है। ये हो जाएगा उत्तर आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाणी वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। तो इसमें दोस्तों ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में ई का या हो गया है, वाणी का ई का या हो गया है, तो ये बन जाएगा वाण्योचित्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाण्योचित्य बन जाएगा। ये आपका उत्तर डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 103 प्रश्न हम देखते हैं। 130वां प्रश्न देखते हैं। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है। शीतर्तु जो शब्द है इसका संधि विच्छेद कौन सा है। तो विकल्प है शीत ऋतु, शीत धन ऋतु, शीता धन ऋतु और शीत धन ऋतु। दोस्तों, संधि विच्छेद का अर्थ होता है दो संधि पद होते हैं उनको टुकड़े टुकड़े कर देना, या कह सकते हैं उनके जो शब्दों के माध्यम से जो जुड़े हुए थे शब्द उनको अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, संधि विच्छेद करते समय दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो केवल यही विकल्प है डी वाला जिसमें दोनों पद सार्थक हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों, ये आ और री मिल के अर हो गया है। आ और री मिल के अर हो गया, ये गुण संधि का उदाहरण है शीतर्तु। अगला है 104वां प्रश्न है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये दोस्तों विकल्प देखिएगा अनधन, अनधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। तो दोस्तों, संधि विच्छेद में क्या होता है कि दोनों पद शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। दोनों पद शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। तो किसमें दोनों पद शुद्ध और सार्थक हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 104 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुधन ईक्षण ये आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं करा रहा हूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपसे हल करा रहा हूं। दोस्तों, जो भी दोस्त है इस चैनल को देख रहे हैं उनको जो है ये हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कितना आपका सही हुआ। चलिए, 105वां प्रश्न देखते हैं। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है। तो विकल्प है य धन यद्यपि, यद्या धन आपि, यद्य धन आपि, यदि धन अपि। दोस्तों, संधि विच्छेद करते समय हम विशेष ध्यान देते हैं कि दोनों पद शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। तो ये जो डी ऑप्शन है यही सही होगा। यदि धन अपि, इसमें दोनों पद शुद्ध और सार्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विकल्प है तिर धनकार, तिह धनकार, तिर धनकार, तिरस धनकार। तो दोस्तों, संधि विच्छेद किया गया है, इसमें कौन सा पद शुद्ध और सार्थक है। तो ये आपको बताया गया था, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग के बाद क तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का हो जाता है छोटा सा दंत सा हो जाता है, ये हो जाएगा तिरह धनकार। तो ये ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, संधि विच्छेद से देखिए बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए संधि विच्छेद भी आपको करने आना चाहिए ताकि प्रश्न आप सही कर सकें। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। तो आक धन छादित, आ धन छादित, आच धन छादित,
आत धन छादित। दोस्तों हम बताए थे किसी हर्ष आ को छोड़ करके यदि कोई स्वर आता है तो और उसके बाद छ आता है तो आ और छ के बीच में च हो गया है तो आ धन छादित हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 108वां प्रश्न है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। जोड़ते समय हम संधि के नियमों का पालन करते हैं। तो इसमें देखिए री, ये इसमें री का क्या हो गया है, री का रा हो गया है, यण संधि का उदाहरण है ई उ री, तो री का रा हो गया है। पित्र, विकल्प देखें पित्रानुमति, 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 पितृनुमति। दोस्तों शुद्ध और सार्थक शब्द बी है पितृनुमति। बस इसमें क्या है, ये जो री आपका दिख रहा है इस री का रा हो गया है और रा में आ जुड़ गया है, बन गया पितृनुमति बन गया है। इसके बाद चलिए 109वां प्रश्न है मित्रों। 109वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में, यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। तो 109वां प्रश्न है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो वही धनकार, वही धनकार, वही धनकार, वही धनकार। दोस्तों इसमें आपको बताया गया था यदि विसर्ग के बाद क आता है, विसर्ग का मूर्धन्य निशा हो जाता है, तो इसमें 109 का हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा वही धनकार। इसके बाद 110वां प्रश्न है उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। तो विकल्प है उत्दंडयन, उड्डंडयन, उच्चदंडयन, उड्डंडयन। तो दोस्तों आपको बताए थे संधि नियम में, इसमें संधि नियम में बताया गया था कि इसमें त का, इसमें क्या हो जाएगा तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा उत्दंडयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्दंडयन हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ये आपका सही होगा, उत्दंडयन उड्डयन हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 111वां प्रश्न हल करते हैं। 111वां प्रश्न है दोस्तों कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। विकल्प है दिक धन गज, दिक धन, दिग धन गज, दिक धन गज, दिह धन गज और दिग धन अगज। दोस्तों संधि विच्छेद करते समय ध्यान देते हैं दोनों पर शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। और ये संधि है व्यंजन संधि है, इसमें जो क्या हो गया है क का गा हो गया है, का क्या हो गया, गा हो गया है। तो ये जो दिग्गज में जो गा दिख रहा है एक ठो, उसके स्थान पे का हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा दिक धन गज, दिग्गज बन जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है स्वच्छंद में, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो ये दोस्तों हो जाएगा विकल्प देखिए विसर्ग संधि, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो 112 में जो स्वच्छंद में संधि है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए आगे हम देखते हैं मित्रों। 113वां प्रश्न है कि 113वां प्रश्न है कि निष्कपट का संधि विच्छेद है। निष्कपट का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद निह धन कपट, निस धन कपट, नि धन कपट, निस धन कपट। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, बताया है हम नियम बताए थे, विसर्ग संधि का एक नियम है कि विसर्ग के बाद यदि क ख आए तो विसर्ग का मूर्धन्य निशा हो जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 14वां प्रश्न है, 114वां प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत आसान भी है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विकल्प है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना संधि कहाँ पर हुआ है, तो संधि हुआ है विद्या का, तो द्या है बीच में हुआ है, तो विद्या धनार्थी होता है, विद्यार्थी बनता है। विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का नियम होता है यदि पहले शब्द के अंत में भी आ हो, दूसरे शब्द के अंत में भी आ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाते हैं। तो ये हो गया 114 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। इसके बाद 115वां प्रश्न हम लोग हल करते हैं
दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूं और इसको आप ध्यान से करेंगे तो परीक्षा में यहीं से प्रश्न आते हैं। 115वां प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी, महाधन उर्मी, महतधन मर्मी, महाधन उर्मी। तो दोस्तों संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि जो पद हो वो शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। तो किसमें शुद्ध और सार्थक हैं? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि महा ऐसे लिखा जाता है और उर्मी में बड़ा उ लगा रहता है, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, महाधन उर्मी। इसके बाद 16वां प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में कौन संधि है? यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो विकल्प दिया गया है, इसमें कौन सही होगा दोस्तों? देखिए संधि पहचानने का नियम है, तो संधि नियमों को ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लघुर्मी में घा पे बड़ाव की मात्रा लग गई है। दोस्तों अक्सर जो है जो संधि हुआ रहता है दो शब्दों के बीच में आपको दिखेगा, तो दो शब्दों के बीच में दिखेगा, दो शब्द हैं इसमें, लघु धन उर्मी है, घू पे बड़ाव की मात्रा लगी है, दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला है 117वां प्रश्न है मित्रों कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद ढूंढना है दोस्तों। ये विकल्प है, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म। दोस्तों हमने कहा था कि संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद विकल्प देखते समय आपको ध्यान देना है कि किस में जो है, किस विकल्प में सही है दोनों पद। तो इसमें देखिए पुनः माने पुनः जन्म, जन्म लेना, पुनः जन्म लेना, पुनर्जन्म हो गया। इसमें देखिए विसर्ग के बाद जा आया है, विसर्ग कर रहा हो गया है, पुनर्जन्म बन गया। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 118वां प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो ई का या हो गया है जहां पे वहां आया वहां पे यण संधि होती है, ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। यदि ई उरी के बाद कोई असमान स्वर आए, ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है। ई का या हुआ है तो इसमें यण संधि है, यण संधि है। अगला 119वां प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोधन रथो, मन धन ओ रथ, मन धन रथ, मन धन रथ। दोस्तों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो मन है धन रथ बनेगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए मित्रों इसके बाद 120वां प्रश्न हम हल करते हैं। 120वां प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है, जो विद्यार्थी है वह किस संधि का उदाहरण है? तो विद्यार्थी में कौन संधि हुई है देखते हैं। दोस्तों ये विकल्प है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन स्वर संधि नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, व्यंजन संधि होता है, क्योंकि यह व्यंजन अलग संधि है, स्वर अलग संधि है। इसमें देखिएगा ध्यान देंगे कौन संधि है, तो विद्यार्थी में बड़ा आ आया हुआ, विद्यार्थी दीर्घ आ हुआ है, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि कर देंगे हम। इसके बाद देखिएगा 121वां प्रश्न है, दिग्भ्रम उदाहरण है, तो विकल्प यण स्वर संधि का, कि व्यंजन संधि का, अयादि स्वर संधि का, विसर्ग संधि का। तो दोस्तों ये होता है दिग्भ्रम, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें का गा हो गया, दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम, दिग्भ्रम हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 122वां प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं दोस्तों। 122वां प्रश्न है कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न है, विकल्प है निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण, निर्धन गुण। दोस्तों हमने बताया था एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का, कि विसर्ग के बाद यदि ग आता है तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का रा हो गया है, तो फिर यहाँ पे निर्गुण में जो रा दिख रहा है
उसके स्थान पर फिर से विसर्ग लाना होगा। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निधन गुण। क्या सही होगा? निधन गुण। अगला 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैसे भानुदय शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? विकल्प है भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय। दोस्तों ध्यान देना है कि दोनों पद शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। तो भानु शब्द में भानु होता है छोटा उ, उदय में छोटा उ होता है, तो भानुधन उदय बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 124वां प्रश्न है दोस्तों कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, जगत धननाथ, जगन्नाथ, ता का ना हो गया है उसी वर्ग का, पंचमाक्षर हो गया है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प पढ़ते हैं, विसर्ग संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो दोस्तों जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये प्रश्न है घृणास्पद, 125वां प्रश्न है, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। ये देखिए दोस्तों, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में क्या होता है, दोनों समान वर्ण होते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। घृणा धन पद, घृणा धन आस्पद, घृणा धन पद, घृणा धन अस्पद। दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घृणा धन आस्पद और मिलके आ हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है मित्रों कि निराकार का संधि विच्छेद है। तो निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये निराकार का विकल्प पहले हम ध्यान देते हैं। विकल्प है कि विकल्प है निराकार का संधि विच्छेद, निर्धन आकार, निराधन आकार, निधन आकार, निराका धन रा। दोस्तों कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो देखते ही गलत लगने लगते हैं, तो उनको पहले छोड़ दिया करिए। जहाँ पे कंफ्यूजन, जहाँ पे लग रहा है कि सही, वहीं पे ध्यान देना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे नियम हम विसर्ग संधि बताए थे कि विसर्ग कर रहा हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निधन आकार, निधन आकार निराकार हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग कर रहा हो गया है, रा में आके मात्रा जुड़ जाएगी, निराकार बन जाएगा। इसके बाद है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रत्युत्तर है, बी है रमेश, और सी है उल्लंघन, और डी है रामाधार। डी क्या है? रामाधार है। तो देखिए संधि, दीर्घ संधि कहाँ हुआ? जो प्रत्युत्तर इसमें संधि है, रमेश में गुण संधि है, उल्लंघन में तो आपका जो है व्यंजन संधि है, और रामाधार में दीर्घ संधि है। तो ये देखिए रामाधार आपका सही हो जाएगा। 128वां प्रश्न है, शब्द धन अर्थ में, शब्द धन अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है? इनको जोड़ने के बाद कौन सा बना है? विकल्प शब्दार्थ है, शब्दार्थ है, शब्दार्थ है, शब्दार्थ है। देखिए दोस्तों संधि यहाँ पर हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा, शब्दार्थ हो जाता है। शब्द धन अर्थ शब्दार्थ दीर्घ संधि का उदाहरण है, केबीएस में पूछा गया है। इसके बाद 129वां प्रश्न है मित्रों, दोस्तों मेरे रसगुल्लों, ध्यान से पढ़िए, एकदम आपका इसी में से प्रश्न फंसने वाला है, इसी में से आने वाला है। 129वां प्रश्न है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प को बताइएगा। तो विकल्प है अयादि, वृद्धि, गुण, दीर्घ। इसमें देखिए सबसे पहले संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा, फिर जोड़ के देखिएगा किस माध्यम से जुड़ रहा है, वही संधि होगी। तो छात्र धन आवास होता है, छात्रावास होता है, आ मिलके आ हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो विकल्प है देवधनालय, देवाधनालय, देवाह धनालय, देवधन आवालय। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध और सार्थक ध्वनियां हैं, शब्द हैं, वो उसमें आ जाएगा ए ऑप्शन, देवधनालय। क्या हो जाएगा? देवधन आलय हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है 131वां है, प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द बना है? प्रतिधन एक संधि से
कौन सा शब्द बना है? तो प्रत्येक बना है, प्रतीक बना है, प्रत्येक बना है, प्रात्येक बना है। दोस्तों शब्द श्रुत और सार्थक होने चाहिए। यण संधि का उदाहरण है ई का या हो गया है तो प्रतिधन एक प्रत्येक बनता है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है 132वां में प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा तो प्रतिधन एक, प्रत्येक धन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो ये विकल्प सही हो जाएगा प्रतिधन एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ला, व में होता है? य, र, ला, व में होता है। तो गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दोस्तों यह है यण संधि का है, यण संधि का ये उदाहरण, ये मतलब यण संधि में होता है। यण संधि में ई का या, उ का वा, रि का रा, रि का ला हो जाता है, यण संधि में होता है। 134वां प्रश्न है कह धन अपि की संधि होगी, इसमें क्या होगा जोड़ने पर? कपि होगा, कोपी होगा, कपि होगा, करपी होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है मित्रों ये। इसमें क्या बताया गया है, देखिए विसर्ग का ओ हो जाता है सबसे पहले, कह में जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा, ये जो विसर्ग है इसका ओ हम कर देंगे, और उसके बाद अप में जो आ है इसका अवग्रह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोप बनेगा, ये विकल्प आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम 135वां प्रश्न को हल करते हैं मित्रों। 135वां प्रश्न है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, विकल्प है देखिएगा मित्रों, मेरे यारों, मेरे भाई और बहनों, देखिएगा कि ए ऑप्शन है दुहझन, दुहझन जन, दुझन जन, दुरझन जन, दुझन अर्जन। दोस्तों देखिएगा, देखने के बाद ही पता चल जाता है कौन विकल्प सही होगा। ठीक है, ये विसर्ग कर रहा हो गया है, दुहधन जन दुर्जन बनता है, तो विकल्प आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 136वां प्रश्न है मित्रों, दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, दुधन प्रकृति, दुष्प्रधन कृति, दुष्धन प्रकृति, दुष्धन प्रकृति। इसमें देखिए विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाता है, तो दुष्धन प्रकृति आपका सही हो जाएगा, ये आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 137वां प्रश्न है कि गौधन चरत, गौधन चरत की संधि है, गौधन चरत की संधि है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, गौचरति, 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 गोचरति। दोस्तों यहाँ पे जो विसर्ग है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और विसर्ग संधि, जो विसर्ग संधि है इसका नियम है, इसका नियम क्या है कि विसर्ग के बाद छा आए तो विसर्ग का तालब शा हो जाता है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन गौचरति आपका बन जाएगा। 138वां प्रश्न है मित्रों, 138वां प्रश्न है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा में कौन संधि है, कैसे पता लगाएंगे? संधि विच्छेद होता है यशः धंधा, क्या होता है? यशः धंधा, ऐसे यशः धन दा, यशः धंधा होता है दोस्तों, ये विसर्ग का ओ हो जाता है और ये बन जाता है यशोदा, तो इसमें 38 में आपका सही हो जाएगा विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निष्काम का सही संधि विच्छेद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों मैं करा रहा हूँ। निष्काम का हो जाएगा ए ऑप्शन निधन काम,
निषधन काम, निषधन काम, निषधन काम। दोस्तों एक एक समान लग रहा है। देखिए मैं आपसे बताया हूं बार बार कि उदाहरण का जो उदाहरण है उनका संधि विच्छेद आप नहीं रट पाएंगे। संधि के नियमों को जान लीजिए तब आप संधि विच्छेद अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि विसर्ग का मूर्धन्य ष हो गया है। हमने कहा है कि विसर्ग के बाद क ख आए, विसर्ग का मूर्धन्य ष भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा निधन काम। क्या हो जाएगा? निधन काम हो जाएगा। 140वां प्रश्न है, यदि ए, ऐ, ओ और अ के बाद भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? किस संधि का नियम है? दोस्तों हमने आपसे बोला था संधि के नियमों को भी याद करिए, संधि के परिभाषा को भी याद करिए, ताकि इनसे भी प्रश्न बना दिए जाते हैं, और नहीं याद करेंगे तो परीक्षा में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मित्रों, इसमें विकल्प है वृद्धि, गुण है अयादि और दीर्घ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अयादि संधि। क्या हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। चलिए अगला है मित्रों कि मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प है मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातृधन ऋणाम, मातृधन इडाम। दोस्तों ये देखिएगा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, ये बी ऑप्शन से होगा मातृधन ऋणाम, ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखिए 142वां प्रश्न है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? नयन में अयादि संधि होता है दोस्तों। अयादि संधि का नियम होता है यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः जो है अय, आय, अव, आव हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा विकल्प है नय धन अन, गलत होगा, ने धन अयन, ने धन अन और न धन अन। तो दोस्तों विकल्प सी से हो जाएगा ने धन अन, नयन बन जाता है, ए का अय हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया है, ये भी प्री में पूछा गया है। दोस्तों ये जो वीडियो है हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको आप देख सकते हैं। 143वां प्रश्न है, सदैव में संधि विच्छेद होगा? तो विकल्प है व्यंजन संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले का संधि विच्छेद किया जाए तो सदाधन ए होता है। क्या होता है? सदाधन ए होता है, और ए मिलके अय हो जाता है, यहाँ पे वृद्धि होता है। हमने अभी बताए थे जहाँ पे दो चुरकी लगी हो वहां पे वृद्धि संधि होती है, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 44वां प्रश्न है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? 144 का होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत धन शिष्ट है, उच्छिष्ट बनेगा। बीच में आपका क्या हो जाएगा? ये चा का जो है, ये जो ता है इसके स्थान पर चा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। 145वां प्रश्न है स्क्रीन पर, इसको आप हल करिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, पूछे भी गए हैं, पिछले प्री परीक्षा में पूछा गया 2015 में। तो शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, जो अन्वय शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है अनुदन अय, अनुदन आय, अनुदन अय, अनुदन आय। तो हमने बताया है कि संधि विच्छेद करते समय वो ध्यान देंगे दोनों पर शुद्ध और सार्थक होने चाहिए, और जिस नियम से जुड़ते हैं वही संधि होती है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, अनुधन आय हो जाएगा, अनुधन अय होगा। क्या होगा? अनुधन अय होगा, उ का वाह हो जाएगा, अन्वय बन जाएगा। 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? विकल्प है इत्यादि, विकल्प है देवेंद्र, हिमालय, तल्लीन। तो दोस्तों गुण संधि में क्या होता है? जहां पर ए की मात्रा की ध्वनि होती है, जहां पे ओ की मात्रा की ध्वनि होती है, वहां पे जो है कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। जहां पर र की ध्वनि होती है वहां पे गुण संधि होती है। तो बी ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। वे, देवेंद्र में वे एक की ध्वनि हो रही, देवेंद्र बन गया। ठीक है, चलिए 147वां प्रश्न है मित्रों,
147वां प्रश्न है कि वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यूपीपीसी प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया है। विकल्प है वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाक धन जाल। दोस्तों आपको ध्यान देना है, दोनों पर शुद्ध और सार्थक होने चाहिए। ये संधि का नियम है व्यंजन संधि का, क के स्थान पर ग हो जाता है, मतलब क जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग हो जाता है, तो वाक धन जाल से होगा। दोस्तों संधि विच्छेद में आपको ध्यान रखना है, केवल याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि वाक में जो क है, ये जो का है इसमें विसर्ग वाला ही, इसमें जो हलंत चिन्ह वाला ही सही होगा। ये जो का है ये नहीं सही होगा, क्योंकि ये तो आपका व्यंजन नहीं स्वर आ गया है, ये आपका व्यंजन है, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 48वां प्रश्न है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो तल धन लीन होगा कि तव धन लीन होगा, तत धन लीन होगा, तह धन लीन होगा। दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, तत धन लीन हो जाएगा, या ता के बाद ला आए तो फिर ता कल्ला हो जाता है, तत धन लीन हो जाएगा। चलिए इसके बाद 49वां प्रश्न है मित्रों। 49वां प्रश्न है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमने आपको बताया है व्यंजन का नियम है, यदि त के बाद यदि ला आए तो त का ला हो जाता है। विकल्प कौन से हो जाएगा इसमें, उधन लंघन, उलंग धन घन, उत धन लंघन, उल धन लंघन, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत धन लंघन, उत धन लंघन आपका सही होगा मित्रों। इसके बाद देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है। चारों विकल्पों में ध्यान देना है कि किसमें जो यण संधि का उदाहरण है। यण संधि में क्या होता है, जहां बीच में या व ई हाँ या व र ला दिखता है वहां पे यण संधि हुआ रहता है। देखिएगा यहाँ पे किसमें होगा, विकल्प वसंत ऋतु, दिव्यागमन, मदोन्मत्त, दंतोष्ठ। हमने कहा था कि यण संधि, देखिए वसंत ऋतु में गुण संधि है, और मदोन्मत्त में गुण संधि है, दंतोष्ठ में वृद्धि संधि है, लेकिन ये दिव्यागम दे 150 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 में कौन सही हो जाएगा, दिव्या, देवी धनागमन हो जाएगा, तो दिव्यागमन बन गया है, यण संधि का उदाहरण है। 151 में देखिए यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, तो यद धन अपि, यद धन अपि, यदि धन अपि, यदन अपि, यह विकल्प से हो जाएगा आपका 51 का सी, यद्यपि हो जाएगा। इसके बाद देखिए 52वां प्रश्न है। 52वां प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है, तो 52वां है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विकल्प है विद्याधनार्थी, और विद्याधन आर्थी, विद्याधन थी, विद्यार्थी। तो दोस्तों जो शुद्ध और सार्थक पद हैं वो कौन से हैं, विद्याधनार्थी हैं, तो ये आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न है 53वां है। 153वां नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विकल्प नौदन अक, नयदन अक, नादन अक, नेदन अक। दोस्तों ने बताए हैं कि ए ऐ ओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय, औ का आ हो जाता है, ये अयादी संधि का नियम है। तो यहाँ नय धन अक, ऐ का आय हो जाएगा, नायक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न है 154वां प्रश्न है। 154वां प्रश्न है दोस्तों कि सूर्योदय का संधि विच्छेद हो क्या होगा, तो सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदयम, सूर्यधन उदय, सूर्योधन दय। दोस्तों इसमें देखिएगा ये गुण संधि का उदाहरण है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यधन उदय। क्यों सही होगा कि इसमें दोनों पद शुद्ध और सार्थक हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने बहुत है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराया है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसमें कमेंट करिए, और आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए उसको आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और जो भी मित्र, जो भी दोस्त, जो भी मेरे
सगे संबंधी हों, सब तो सगे संबंधी ही हैं। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, सब अपने ही हैं। जो भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब